12 साल से मोदी सरकार कह रही है पूरी दुनिया भारत की सुन रही है। भारत किसी के दबाव में नहीं झुकता। विदेश नीति स्वतंत्र, भारत विश्व गुरु। लेकिन हाल का घटनाक्रम बहुत ही विचित्र। दावों की तो पोल खुल रही है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब भाजपा सरकार ने बड़े गर्व से कहा था कि भारत राष्ट्रहित में रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। देश को बताया गया था कि भारत अमेरिका या किसी पश्चिमी देश के दबाव में नहीं आएगा। टीवी चैनलों में इसे भारत की ताकत और मोदी सरकार की कूटनीतिक सफलता बताकर खूब प्रचारित किया गया। लेकिन अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाजपा सरकार के दावों की पोल पट्टी खोल के रख दी। उन्होंने बताया कि अमेरिका के कहने पर भारत रूस से तेल खरीद रहा था। हद हो गई। कोई स्वतंत्र देश अमेरिका के कहने पर किसी और देश से तेल खरीदे, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। और भारत के विदेश मंत्री इसे खुलेआम कह रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं। इन जहाज़ों में भारतीय नाविक काम करते हैं। हमलों में भारतीय नागरिकों की हुई है मौत। भारतीय नाविक और उनके परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित। लेकिन भारतीय जहाज़ों पे हमला तो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री हमारे विदेश मंत्री को धमकी दे रहे हैं, चुपचाप अमेरिकी सेना के निर्देशों का पालन करो। क्यों? पूरी भाजपा सरकार को सांप सूंघ गया है। अमेरिका के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। मोदी जी तो तत्काल समय मिलते ही विदेश चले गए झोला उठाकर। सबसे बड़ा सवाल, भारतीय नाविकों की जान जा रही है, तब भी इन हमलों के खिलाफ भाजपा सरकार की आवाज बुलंद क्यों नहीं? इतनी धीमी क्यों? चुनाव होते हैं तो भाजपा राष्ट्रवाद पर बहुत ऊंची आवाज में बोलती कहती नजर आती है। मंच पर भाषण देना होता है तो भारत को विश्व गुरु बताया जाता है। लेकिन जब भारतीय नागरिक और नाविक संकट में फंसते हैं तो उसी भाजपा की सरकार इतनी चुप क्यों है? बोल भी रही है तो बड़ी धीमी और दबी आवाज में बोल रही है। क्यों? देश जानना चाहता है कि भारतीयों की मौत पर भाजपा की सरकार ने दुनिया के सामने, अमेरिका के सामने कितनी मजबूती से विरोध दर्ज कराया। क्यों भारत ने उतनी शक्ति नहीं दिखाई जितनी शक्ति भाजपा के नेताओं के भाषणों में दिखती है। याद करिए 2013 का देवयानी खोबरागढ़े मामला। एक भारतीय राजनयिक के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया। अमेरिका को साफ संदेश दिया कि भारत अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगा, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। अमेरिका को भारत के आगे झुकना पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह सोशल मीडिया में शेर नहीं बनते थे। वे अपने भाषणों में खुद की तारीफ नहीं करते थे। वो चुपचाप ऐसा काम कर देते थे कि अमेरिका को भी भारत के आगे झुकना पड़ता था। वे सच्चे शेर थे। लेकिन आज वाले तो सोशल मीडिया के शेर हैं, भाषणवीर हैं। मामला तो बहुत बड़ा है। सवाल किसी राजनयिक से दुर्व्यवहार का नहीं है, भारत के नागरिकों की जान का है। हर देश अपने नागरिकों की जान के लिए दृढ़ता दिखाता है, आक्रामकता दिखाता है। लेकिन भाजपा सरकार की ओर से वैसी दृढ़ता और वैसी आक्रामकता क्यों नहीं दिखाई दे रही जिसकी अपेक्षा देश की जनता उनसे करती है? सवाल पूछना देश विरोध तो नहीं है। सवाल ये है कि क्या भाजपा सरकार विदेश नीति को राष्ट्रहित के आधार पर चला रही है या फिर सच्चाई कुछ और है? देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं होता और राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ चुनाव में भाषण देना नहीं होता। असली राष्ट्रवाद है यदि देश की सरकार दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत के सामने भी। असली राष्ट्रवाद तो वही है जब देश की सरकार दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के सामने भी अपने नागरिकों के सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा के लिए डट कर खड़ी हो। आज देश भाजपा की सरकार से इसी बात पर जवाब मांग रहा है। लेकिन भाजपा सरकार की जुबान
नहीं खुल रही है। साथियों, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाजपा की सरकार अमेरिका से इतना क्यों घबराती है। हमारी असली आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।